हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो BHU PG 2023 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। BHU के लिए यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए PG की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है कल, यानी कि 27 जून से ये काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। इसको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी आपको जो इसका लिंक है कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। जब मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग की थी आज सुबह, तो कई बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि पेड सीट का रजिस्ट्रेशन अभी होगा क्या, पेड सीट का कब होगा, पेड सीट कैसे मिलेगी। तो मैंने उन बच्चों को ये बोला भी था कि मैं पेड सीट क्या होती है, कैसे मिलती है, उसका मैं अलग से जो है एक वीडियो बना दूंगा। तो कई बच्चों के साथ दिमाग में ये रहता है कि पेड सीट के अंदर ज्यादा पैसे मिलकर देकर और एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में चक्कर है क्या पेड सीट का, है ना। तो वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो सबसे पहले तो लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, CUET PG एस्पिरेंट आप हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JAM और CSIR नेट की, तो भी आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। और अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेड सीट्स हैं क्या। पेड सीट्स का मतलब क्या है कि दो तरह की सीटें होती हैं, एक होती है सेल्फ फाइनेंस सीट और एक होती है गवर्नमेंट एडेड। गवर्नमेंट एडेड का मतलब क्या है, जिसके अंदर जब आपको गवर्नमेंट एडेड सीट का मतलब है कि जब आपको एडमिशन मिल जाए किसी भी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपकी जो फी है उसको कौन उठाती है, गवर्नमेंट उठाती है। यानी कि आपकी जो फी आपको अपने एंड से पे करनी होती है, वो जो फिक्स है वो 2000 3000 4000 जो भी रखा होता है वो होता है। बाकी का जो खर्चा है वो आपका गवर्नमेंट उठाती है उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। एक तरह की सीट होती है सेल्फ फाइनेंस सीट। सेल्फ फाइनेंस सीट का मतलब क्या होता है कि उसका खर्चा गवर्नमेंट नहीं उठाएगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वो सीट के अगेंस्ट आपको पूरा पैसा देना होगा। यानी कि अब वो फीस 3000 रुपए 4000 रुपए नहीं रहेगी, अब वो फीस बढ़कर 45,000 50,000 कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब वो पर सेमेस्टर भी हो सकती है और वो पर ईयर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले तो ये चक्कर आपको समझ में आ गया होगा कि पेड सीट का क्या मतलब होता है और गवर्नमेंट एडेड सीट का मतलब क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं BHU के अंदर पेड सीट का मतलब क्या है। अब जब हम पेड सीट की बात कर रहे हैं तो एक चीज तो ये निकलती है कि क्या हर ब्रांच के अंदर पेड सीट है या कुछ ही कोर्सेज के अंदर पेड सीट है, क्या हर कोर्स के अंदर है या कुछ कोर्स के अंदर है। तो देखो, ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर पेड सीट हो ही हो। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है उस डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो पेड सीट लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। पेड सीट कितनी हो सकती है उस बारे में आपको बता दूं। मान लीजिए यदि किसी डिपार्टमेंट के अंदर कुल 100 सीट है ना। आपका डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के अंदर 100 बच्चों को एडमिशन मिलता है। अब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट चाहता है कि हम 15 बच्चे सेल्फ फाइनेंस वाले लाना चाहते हैं, पेड वाला लाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, 100 का 15%, यानी कि मैक्सिमम वो कितने बच्चे ला सकते हैं, 15% ला सकते हैं टोटल सीट का। टोटल सीट्स का 15% वो एक्स्ट्रा पेड सीट पर ला सकते हैं। तो जैसे अगर 100 सीटें हैं तो 15 और आ गई तो 115 सीटें हो जाएंगी। अब ये जो 15 सीट्स होंगी ये सारी पेड सीट होंगी, है ना। तो ये कोई भी कंपलसरी नहीं है, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर ये मिलेगी। ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो पेड सीट लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। अब आपको कैसे पता लगेगा कि पेड सीट है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको लगातार जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके टच में रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे वो आपको मेल नहीं करेंगे, आपको कोई ऐसे मेल नहीं आएगा BHU की तरफ से कि हाँ भाई हमारे पास इस डिपार्टमेंट में पेड सीट है, आप एडमिशन लोगे क्या। नहीं, वो एक नोटिस निकालते हैं, वो नोटिस को अपने नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं। उसमें जिसको पता है वो एडमिशन ले जाता है, जिसको नहीं पता होता है वो एडमिशन नहीं लेता, है ना। ये बात हो गई पेड सीट की। अब ये पेड सीट जो है वो मिलती कैसे है उसको मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इस पेड सीट के अगेंस्ट आपको फी कितनी पे करनी पड़ती है। तो अगर आप MSc कोर्स में हैं तो आपको जो फी पे करनी पड़ती है वो जो यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यूनिवर्सिटी की फीस है पर सेमेस्टर की 2332 रुपए। 2332 रुपए फीस है पर सेमेस्टर की। और इसमें पेड सीट का पर एनएम 45,000 रुपए और जुड़ जाएगा। यानी कि एक साल की फीस यहाँ पर 5,000, ये लगभग 3,000 रुपए हो गया, 6,000 रुपए ये, 45,000 ये, 51,000 रुपए आपकी फीस हो जाती है पर ईयर की, अगर आप पेड सीट पर जा रहे हैं। अब ये पेड सीट तब है जब ये बढ़ा रहे हैं अपनी सीट, अगर ये नहीं बढ़ा रहे हैं तो यहां पर पेड सीट नहीं आएगी, ठीक है।
तो ये पेड सीट्स हैं एमएससी कोर्सेज की। इसी तरह से एनवायरमेंटल साइंस की आप देख रहे हैं यहाँ पर 40,000 है, यहाँ पर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की 40,000 है, यहाँ पर ये सारी पेड सीट्स लिखी हुई, स्पेशल कोर्स करके नाम दिया हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे तो होम साइंस के अंदर जो फीस है 30,000 है, मैथमेटिक्स के अंदर 30,000 है पेड सीट पर, स्टैटिस्टिक्स पे 30,000 है, साइकोलॉजी पे 15,000 है, और साइकोलॉजी पर 15,000 ये फीस है यहाँ पर। अब उसके बाद जो आर्ट्स वाले कोर्सेज हैं, आर्ट्स वाले कोर्सेज में पेड सीट रहती है 10,000 रुपए रहता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि किसको मिलती है किसको नहीं मिलती। देखो अभी आपकी जो काउंसलिंग चल रही है, उस काउंसलिंग के बाद एक और प्रोसेस होगा जिसमें आएगा प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट, ये प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब क्या है? इस प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब है, ये काउंसलिंग के बाद होगा, है ना, आपकी जब 16 तारीख को काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आएगा ये। तो इस प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब क्या है कि जिस तरह से डीयू के अंदर एफिलेटेड कॉलेज हैं, उसी तरह से बीएचयू के अंदर भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, और बीएचयू के बहुत सारे कोर्सेज जो हैं उन एफिलेटेड कोर्स जो कॉलेजेस हैं उनमें भी चलते हैं। तो अब जब प्रेफरेंस लिस्ट भरवाई जाएगी आपसे, तो वहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप पेड सीट पर भी जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, है ना। आप पेड सीट पर भी जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, तो आपको जाना है तो आप वहां यस लिख देना, नहीं जाना है तो नो लिख देना, है ना। वो उस टाइम जब प्रेफरेंस लिस्ट भरवाई जाएगी जब आपसे पूछ लिया जाएगा। अब प्रेफरेंस लिस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई आपने 4 कॉलेज लगा दिए, 1 2 3 4, एक नंबर पे आपने कॉलेज ए लगाया, बी फिर लगाया सी, और एक लगाया आपने डी। अब आपकी चॉइस ये है कि आपको किसी भी तरह से ए कॉलेज मिल जाए, है ना, आपको क्या मिल जाए? ए कॉलेज मिल जाए। अब काउंसलिंग के अंदर आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया वो डी कॉलेज अलॉट हुआ है। कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? डी कॉलेज अलॉट हुआ है। आप जाना चाहते हैं यहां पर, ठीक है, आपने फॉर्म के अंदर भरा हुआ है कि आपने अपनी हाँ बताई हुई है कि अगर आपको पेड सीट भी मिलती है तो आप जाना चाहते हैं। अब अगर यहां पर इन्होंने पेड सीट खोल दी तो अब ये आपको कॉल करेंगे, ये आपको ये मेल करेंगे यहां पर इसके लिए कि हमारे पास यहां पर पेड सीट है, अगर आप इस कॉलेज में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेड सीट में आना पड़ेगा। अगर आप हाँ करते हैं तो यहां से छोड़ के आप यहां चले जाएंगे, अगर आप ना करते हैं तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, आप यहीं बैठे रहेंगे। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने हाँ कर दिया तो आपको पेड सीट वाली सीट लेनी पड़ेगी, है ना। वो अगर आप सक्षम है उतनी फीस देने में तो आप ले सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर ये जो सीट खाली होगी इस सीट पे वो बंदा आ जाएगा जो यहां पर आ सकता है, यानी कि ये तो गवर्नमेंट एडेड सीट है तो ये उस बच्चे को मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई जब प्रेफरेंस लिस्ट भरवाया जाए। अब ये प्रेफरेंस वाले जो कोर्सेज हैं ये एमएससी वालों के लिए नहीं है। एमएससी के जितनी भी क्लासेज हैं, एमएससी की जितनी भी क्लासेज हैं वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी कैंपस में लगती है ना। एमएससी की जितनी भी क्लासेज हैं सारी की सारी यूनिवर्सिटी कैंपस में लगती हैं। तो वहां पर तुम लोगों के लिए तो प्रेफरेंस का कोई चक्कर नहीं होगा। हालांकि एमएससी वाले भी प्रेफरेंस की लिस्ट तो भरेंगे, उसमें अपनी कंसेंट देंगे कि हम हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, किसके लिए? पेड सीट के लिए। तो जो एमएससी वाले लोग हैं उनको टच में रहना पड़ेगा, किसके? डिपार्टमेंट के। एमएससी जिनको करना है उनको डिपार्टमेंट के टच में रहना पड़ेगा कि जब भी वो डिपार्टमेंट, जब भी आपको मेल नहीं भेजेंगे, एमएससी कोर्सेज के अंदर आपको कोई मेल नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं आएगा, वहां पर डिपार्टमेंट की जो नोटिस बोर्ड होती है वहां पर नोटिस लग जाएगा कि इतनी सीट्स हैं अवेलेबल, किसकी? पेड सीट की, इसके अगेंस्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो टच में रहना पड़ेगा जिन भी लोगों को एमएससी के अंदर एडमिशन लेना है पेड सीट के अंदर। पेड सीट की जो मेरिट लिस्ट है वो अलग से निकलेगी, और वो मेरिट लिस्ट में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो 5 से 7 नंबर का फर्क होता है, 5 और 7 मार्क्स का डिफरेंस होता है। अब एक बच्चे का मेरे से सवाल था कि पेड सीट में अलग अलग कैटेगरी में क्या कट ऑफ आती है। तो पेड सीट में कैटेगरी नहीं बनती है, पेड सीट में जितने भी बच्चे हैं वो सारे जनरल में आ जाएंगे, ठीक है। पेड सीट्स आर फॉर जनरल, है ना, आर फॉर जनरल, यानी कि इसके अंदर जितने भी बच्चे आएंगे, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ओबीसी हो, वो सब किस में काउंट होंगे? जनरल में काउंट होंगे, अगर उनको पेड सीट पे जाना है तो। अब मान लीजिए आप फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिजिक्स की जो कट ऑफ है वो 222 नंबर है, ठीक है। तो पेड सीट की जो कट ऑफ है वो लगभग 215 नंबर होगी। अब पेड सीट का सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? जनरल वाले बच्चों को होता है। जनरल वाले बच्चों को क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चे जिनके नंबर इनके आसपास होंगे, 212, 213, 214, 215, 216, ऐसे जिनके नंबर होंगे वो आराम से यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। अब
अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एसटी से हैं, एसटी से आपके 140 नंबर है और आपको एक पेड सीट मिल जाएगी, तो वैसा नहीं होगा। पेड सीट जितनी भी हैं वो सारी जनरल कैटेगरी में फिल की जाती है, यानी कि उनको जनरल मान के फिल किया जाता है। कट ऑफ के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 5 से 7 का डिफरेंस रहता है। पेड सीट जो दूसरे कोर्सेज हैं, एमए कोर्सेज हो गए उनके लिए, तो उनके लिए तो प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता लगता रहता है कि यहाँ पर पेड सीट है या नहीं है। परंतु जो एमएससी कोर्सेज हैं उनके लिए आपको लगातार डिपार्टमेंट के टच में रहना पड़ेगा, उनके नोटिस बोर्ड के ऊपर वो लगाते हैं, ऐसे किसी को मेल वगैरह वो नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ पेड सीट निकली हुई है। तो वो अब आपका काम है कि आप कैसे उनके टच में रहते हो। पेड सीट की फीस मैंने आपको बता दी है, पेड सीट किस तरह से अलॉट होती है ये मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर भी आपका कोई डाउट रहता है पेड सीट के बारे में तो आप कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं CUET PG से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।